ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। ये देखिए क्या स्थिति है। पूरा मकान गिरा दिया इस जगह पर और लोग लगातार चीखते सही हो रहा है क्योंकि हम भी अवैध ही बैठे हुए, हम कौन सा वैसे लीगल जगह पे बैठे हुए हैं। आप ये चीज़ मानते हैं कि आप मानते हैं लीगल जगह ही है, कौन सा हमारे बाप दादा की ज़मीन है। कहाँ चलो यहाँ से। इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं आप? इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो आप? कुछ गलत दिखाने के लिए आया हूँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, हमारी पुलिस वाले नहीं सुन रहे, क्या कर सकते हैं। मतलब कोई सुनवाई नहीं है, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तभी चेहरे पे मुस्कान है आपके। वो शख्स हैं जिनका मकान सामने टूट रहा है। आप देखिए सामने इनका मकान टूट रहा है। किसने मेहनत से एक आदमी जो है अपना मकान बनाता है। गरीबों का क्या है, वो तो अपना आशियाना बना के रखे हैं छोटा छोटा, जो कि तुम तोड़ दिए चलो खुशी है उस बात को, लेकिन जो गाड़ियाँ लगा के रखे हैं उनको क्यों नहीं बोलते? कार्रवाई हर जगह होनी चाहिए। यही एक सहारा है आपका। हम शिक्षा बाबू जी को वोट दिया था इसलिए कि हमारा कुछ कल्याण करेंगे, ये तो विनाश कर रहे बीजेपी को वोट दिया था एकदम 100%। देखिए लोग जो है काफ़ी यहाँ पर भड़के हुए हैं और मैं आपको दिखाऊं, लोग जो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं और उसके बाद भी इनके चेहरों पर जरा दिखाइए, जरा उधर दिखाइए चेहरे। इनको लग रहा है कि मकान इनके टूटे हुए हैं, इनको तनिक भी इस बात का दर्द है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में है और मैं अपने पीछे आपको दिखाऊंगा तमाम मकानों के ऊपर। आपको दिख पा रहा होगा किस प्रकार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। वास्तविक रूप में ये झुग्गियाँ थी, झुग्गियों के रूप में फिर मकान तब्दील हुए और आज उन झुग्गियों पर हम कहें या मकानों पर कहें तो बुलडोजर की कार्रवाई बड़े स्तर पर की जा रही है। और इस इलाके में आज से ठीक लगभग 20 दिन पहले भी एक बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। तमाम जो तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको उधर दिखाएंगे। तो ये जो वो मकान है जो उधर आपको दिख रहा है तस्वीर, वो मकान जो है उधर की तरफ जो उधर सहयोगी करेंगे जूम जरा, तो वो जो टाइल्स आपको दिख रही हैं उन पर भी इससे पहले कार्रवाई की गई थी। और आज उसके आगे जितने भी मकान बने हुए हैं उन सारे मकानों को आधा आधा हिस्सा जो है उनका तोड़ा जा रहा है और एक मकान तो पूरा का पूरा ही ख़त्म हो चुका है। वहाँ पर एक झुग्गी थी, हमने इससे पहले भी कवरेज करके दिखाई थी कि किस प्रकार एक ही झुग्गी के अंदर 4 से 5 परिवार के फैमिली का जो परिवार है वो रह रहा था और उन सभी के मकानों को तोड़कर यहाँ पर हटा दिया गया था। अभी भी आपको दिखाएंगे तो आप देखिए किस प्रकार इस मकान के आधे हिस्से को तोड़ दिया गया। बिल्कुल तरीके से लैंटर यहाँ पर पड़े हुए हैं, पूरे तरीके से लैंटर को साफ कर दिया गया और उसके बाद जो मकान ये आगे के हैं उनको जो है इनके हिस्से को तोड़ा जा रहा है। अब जो नाला निर्माण किया गया था इस जगह पर, उसी नाले के अंदर ये सारा मलबा डल रहा है। क्या ये नाला साफ़ किया जाएगा या नए तरीके से नाले का निर्माण किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ जो कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके ये मकान हैं, जो कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनका क्या कहना है मैं जरा उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? बीरू नाम है। बीरू जी, कब से यहाँ पर रह रहे हैं आप? 25-30 साल हो गए। 25-30 साल। और ये कैसे मकान बनाया आपने, क्या स्थिति थी शुरू में और आज? ये झुग्गियाँ हैं, अब किसी टाइम भी डाली हुई हैं, अब जब से हम यहाँ रह रहे हैं। जी, आपने किसी से लिया था या कैसे? मेरी बहुत पुरानी है। आपकी अपनी है? हाँ। तो ये मतलब आप पहले झुग्गी थी, उसके बाद मकान बनाया, तो किसी ने विरोध कुछ? किसी ने नहीं कुछ कहा। लैंडर डाला, कोई प्रशासन आया? नहीं, कोई प्रशासन नहीं, MCD कोई कुछ नहीं? कोई कुछ नहीं। अगर तोड़ना ही था तो पहले बनने की थी, पहले बनने नहीं देते। पहले भी प्रशासन था? हाँ, क्यों पहले नहीं था प्रशासन? पहले भी तो पुलिस थी, MCD थी, सब कुछ था। अब ये तोड़ा जा रहा है। क्या वजह क्या बता रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? वजह ये बता रहे हैं कि नाला बाहर बन चुका है। अब ये कह रहे हैं नाला अंदर करेंगे, मतलब इसी नाले को अंदर करेंगे? हाँ। इसका पहले एक बार नाला बना दिया, उसके बाद फिर दोबारा बना रहे हैं। यहाँ तक नाला करप्शन का भी खेल है एक। बिल्कुल। इनको आधा नाला बनाने के बाद याद आ रहा है कि ये नाला बड़ा करना है। ये तो पहले सोचना था ना। ये अब ये आधा नाला बन गया, यहाँ तक बन गया। अब ये तोड़ रहे हैं। पहले कह रहे कुछ नहीं होगा, अब ये यहाँ से अंदर तक पहुँच गए। कह रहे थे 4 फुट तोड़ेंगे, अब देखो कितना हो गया। कितना अंदर ले लिया इन्होंने? ये देखो 10 फुट के आसपास अंदर ले लिया। 10 फुट अंदर तक चले गए आपके। और मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, ये वो शख्स हैं जिनका मकान सामने टूट रहा है। आप देखिए सामने इनका मकान टूट रहा है। किसने मेहनत से एक आदमी जो है अपना मकान बनाता है। क्या काम करते हैं आप वैसे? स्क्रैप का, कबाड़ी का काम करते हैं आप। तो दुकान भी आपकी सील लगा दी थी? हाँ, दुकान मेरी दिवाली से पहले सील हो गई थी। और क्यों सील की दिया? वो कह रहे कि भी कबाड़े का काम नहीं चलेगा यहाँ पे। कबाड़ी का काम नहीं चलेगा?
आप अपने जनप्रतिनिधियों से मिले, सिरसा जी से मिले, कभी क्या मुझे ये सिंचाई कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो है फालतू ज़्यादा तोड़ा जा रहा है। बोल रहे कुछ हैं और कर कुछ और रहे हैं। सिंचाई जो कर रहे ये हैं, मान रहे हैं कि ये सही हो रहा है? हाँ सही हो रहा है, क्योंकि हम भी अवैध ही बैठे हुए, हम कौन सा वैसे लीगल जगह पे बैठे हुए हैं। आप ये चीज़ मानते हैं कि हाँ आप जी मानते हैं, वो लीगल जगह ही है, कौन से हमारे बाप दादा की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन में बैठे हुए हैं, सरकार जैसा करे। ओ भैया अंदर मत जाओ, ज़्यादा अंदर मत जाओ यार, आप बोल दो। हाँ बोल दो। आप समझिए ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जब खुद सपोर्ट करें वो कि हमारा मकान टूट गया तो जी अच्छा हो गया। अब आप देखेंगे हमारा तो है तो अवैध इस तरीके से कहा जा रहा है, और शायद इसके ऊपर के हिस्से को भी गिराया जाएगा। बुलडोज़र की जो पहुंच है वो नहीं वहाँ पर हो रही है, तो इसलिए अब सामने जो एक महिला बैठी हैं, इनका ये मकान है इस जगह पर, और इस मकान को भी आधे तरीके से तोड़ दिया गया। मैं पहले भी इस जगह पर आया था इन लोगों से बात करने के लिए, और इनको जब नोटिस दिए गए थे तभी मैं आया था यहाँ पर कवरेज के लिए, और साफ तौर से यही कहा गया था कि इस नोटिस के बिहाफ पर ही कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ महिला मौजूद है, मैं ज़रा बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कब से यहाँ पर रह रहे हैं आप इस मकान में? 30 साल से। 30 साल से। किसी से खरीदा है या अपना है आपका, क्या है? खरीदा था। खरीदा था? कितने का खरीदा था आपने? मेरे ससुर जी ने खरीदा था। जी ससुर मेरे जी ने? ससुर जी ने खरीदा था। अच्छा, तो ये ज़मीन किसी मतलब कोई और रह रहा था पहले? ससुर जी रहते थे, हम रहते थे, सब रहते थे। पहले झुग्गी थी, बाद में बनाया है इसको? कब बनाया है आपने इसको? यही एक सहारा है आपका? यही सहारा था मेरा, यही सहारा था। मैं बच्चे लेके गया था, मैं विधवा औरत हूँ, मेरे तो सिर पे कोई है भी नहीं। मत रखिए आप। कब से कार्रवाई कर रहे हैं ये? आपका अपना अकेला है या और भी कोई रहता है आपके साथ? ये देखिए क्या स्थिति है, पूरा मकान गिरा दिया इस जगह पर, और लोग लगातार चीखते देखिए वो हिस्सा जो मकान का तोड़ा जा रहा है, उसके बाद किस प्रकार महिलाएं जो हैं यहाँ पर रोती बिलखती हुई नज़र आ रही हैं, और लगातार जो मकान का हिस्सा है अंदरूनी हिस्से में जाया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है कि किस प्रकार आप देखिए लगातार जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो बिलखती हुई आपको नज़र आएंगी, और शायद कोई इनकी सुनवाई करने वाला आज नहीं है। देखिए मकान के जो जितने भी हिस्से हैं उनको सभी को गिराया जा रहा है। अंदर लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं मकान के अंदर, जो उनके पूर्वज हैं या जो उनके बच्चे हैं, जो भी है। आप देखिए सामान सारा रखा हुआ है घर के अंदर ही, और सामान रहने के बाद पंखे लगे हुए हैं, कूलर रखा हुआ है, ऊपर अलमारियाँ रखी हुई हैं, कपड़े धोने की मशीन रखी हुई है, और पूरा स्ट्रक्चर इस वक्त जो है ख़राब कर दिया गया मकान को। ये मकान पहले से ही शायद देखेंगे झुका हुआ नज़र आएगा आपको, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर इस वक्त जो है ख़राब कर दिया गया इस मकान का। तमाम सामान अंदर मौजूद है। लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि इस मकान के इतने अंदर तक हिस्से को तोड़ा जाएगा, और अब इस हिस्से को भी आप देखेंगे तो इसको भी जो है अंदरूनी इलाकों तक जाकर पूरा मकान आपको दिखाएंगे। इस वक्त जो है इसको गिराया जाएगा, आधा हिस्सा पूरा का पूरा ख़त्म किया जा रहा है इन मकानों का। आइए मैं ज़रा कुछ लोगों से, आपको ऐसे लोगों से बात करवाता हूँ जिनकी पूरी झुग्गी जो है ख़त्म हो चुकी है, और ये इस वक्त जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो दोबारा से इस मकान के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, और ये पूरे के पूरे हिस्से को नीचे गिराया जाएगा। इधर मैं आपको बताऊं तो ये जो झुग्गियां हैं कुछ आगे, इनमें फैमिलियां रहा करती थी, पूरा परिवार का जो है उसको उजाड़ दिया गया है। हालांकि ये जगह तो बिल्कुल प्रशासन के माध्यम से अवैध है। ये किसका मकान था? ये किसका है? ये किसका है? ये आप लोगों का है क्या? इसमें जो बच्चियां रहती थी वो कहाँ हैं? हाँ, ये आपका मकान है? भैया मेरा मकान है। आपका है ये? हाँ आपका है, मेरा ही है। ये कितने समय से रह रहे थे यहाँ पर? भैया हमें नहीं देना, जाओ, हमें नहीं देना, जाओ। क्यों नहीं देना जवाब? भैया नहीं देना, जब टूट गए थे बचता था जवाब देता, टूट गया था जवाब नहीं दे रहा। भैया नहीं देना ना, मना कर रही हूँ, मत दो जवाब, जाओ। कहाँ चलो यहाँ से? इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं आप? इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो आप? कुछ गलत दिखाने के लिए आया हूँ मैं? नहीं इस तरीके टूटने के बाद मैं आपको मना कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ? जाओ, दिमाग खराब है टूटने के बाद। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, हमारी पुलिस वाले नहीं सुन रहे, क्या कर सकते हैं हम? मतलब कोई सुनवाई नहीं है?
लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तब भी चेहरे पे मुस्कान है आपके। अभी यहाँ पे बंद करने के बाद फिर तोड़ रहे हैं। ये नाला पीछे, इसी को पीछे के लिए कह रहे हैं क्या? हाँ, जो तुम बोल रहे हो तुम्हें कुछ मिल रहा है, बोलने से क्या तुम्हें मकान मिल जाएगा। देखिए लोग जो है काफ़ी यहाँ पर भड़के हुए हैं, और मैं आपको दिखाऊं, लोग जो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, और उसके बाद भी इनके चेहरों पर जरा दिखाइए, जरा उधर दिखाइए चेहरा। इनको लग रहा है कि मकान इनके टूटे हुए हैं, इनको तनिक भी इस बात का दर्द है, इनको तनिक भी दर्द नहीं है। अब लोग ये आरोप लगा रहे हैं, हालांकि प्रशासन इसका जवाब देगा। ये नाला जो बना है, इस नाले को ही तोड़कर बता रहे हैं कि पीछे करेंगे, इस नाले को ही पीछे करेंगे। अब एक बड़ा मैं और दिखाऊंगा आपको भ्रष्टाचार। नाला बन चुका है, नाला बन चुका है, लेकिन नाले के बगल में भी पानी भरा हुआ है। ये देखिए आप किस प्रकार के नाले का निर्माण किया गया। कहाँ से आए हो आप? दूर से आए भैया। दूर से। क्या देख रहे हो यहाँ पर? ये देख रहे हैं जो अनऑथराइज बना हुआ भैया, ये कैसे तोड़ रहे हैं, सरकार अपना कैसे काम कर रही है यहाँ पे। सही कर रही है, गलत कर रही है? कर तो सही रही है, लेकिन अनऑथराइज तो भैया अनऑथराइज है ना। अनऑथराइज है, कार्रवाई सही मानते हैं आप? सही है भैया। जब 30-35 साल से परिवार रह रहे हैं, तब प्रशासन कहाँ रहता है? प्रशासन तो भैया अपना चेक करता है ना, उनको जहाँ बेनिफिट दिखता है वो वही देखता है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ये नाला जो बना हुआ है इसी को पीछे ले जाएंगे। भैया जो तो पहले पूरा- पीछे ले जाना तो पहले बताना चाहिए था ना। पूरा करप्शन, मतलब करप्शन भी तो चल रहा है यहाँ। करप्ट तो भैया हर कोई है, मोदी से लेके सारा सब सारे लोग करप्ट हैं। सारे करप्ट है भैया। जी, ये तमाम लोग इधर महिलाएं मौजूद हैं, और बहुत लोग मीडिया में बयान देने से बचते भड़कते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि शायद उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला मीडिया ही है। बाकी कोई आपको दिख रहा है यहाँ पर? कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई मंत्री, कोई निगम पार्षद आपको दिख रहा है इस जगह पर? कोई दिख रहा है आपको? हाँ, हल्का सा भी नहीं। ये लोग जो भड़क रहे हैं मेरे ऊपर, जो कह रहे हैं कि नहीं, आपका कोई गलती नहीं है। हमारे तोड़वाया है इनका? नहीं, आपने नहीं तोड़ा हुआ है। मेरी गल सुनो, केवल ये गरीबों आदमी के लिए ही क्यों लफड़ा है, अमीरों के लिए क्यों नहीं? जो गाड़ियाँ रोड पे साल भर 2-2 साल लाल बिल्डिंग स्कूल के पास चलो, अवैध अतिक्रमण है सर। हाँ जी, रोड पे साल भर उनका पार्किंग खुद का नहीं है। ये साले रोड पे कोठी वाले गाड़ी लगा के जाते हैं, उनको कोई नहीं बोलता। वो भी जमीन को कब्जा करते हैं। क्यों? जमीन कब्जा उन्हीं का है, गरीबों का क्या है? वो तो अपना आशियाना बना के रखे हैं, छोटा छोटा, जो कि तुम तोड़ दिए, चलो खुशी है उस बात को, लेकिन जो गाड़ियाँ लगा के रखे हैं उनको क्यों नहीं बोलते? कार्रवाई हर जगह होनी चाहिए। होनी चाहिए। जब हम सिरसा बाबूजी को वोट दिया था इसलिए कि हमारा कुछ कल्याण करेंगे, ये तो विनाश कर रहे बीजेपी हैं। को वोट दिया था एकदम 100%। क्या सोचकर वोट दिया था? मैं सोचा था कि कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ बच्चे पढ़ेंगे, कुछ माने झुग्गी वाले बढ़ेंगे, लेकिन आज मकान ही छीन गया। मकान छीन हमारा नहीं गया, हमारे भाइयों का छीना तो हमारा ही मान लो, उसमें कोई दिक्कत है ना भैया, जानो। देखो, मैं तो यही समझता हूँ कि अगर झुग्गी वाले को हटा रहे हो तो मेरी एक बात होना चाहिए, ये जितने ज़मीनें ये साले गाड़ी लगा रखे हैं बिन मतलब को, ये पूरा हटाना चाहिए। पूरा अतिक्रमण? हाँ एकदम, कोठी वाले का गाड़ी हटाओ पहले, उसके बाद झुग्गी वाले को हटाओ। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम आई एम राजू मिश्रा। आप लोग नहीं बोलते हैं? क्या बोलो, को मना किया गया मीडिया में बोलने के लिए? मना नहीं किया, मगर क्या करूँ, परेशान। जब वे 50 साल से रह रहे हैं, तब कोई वो नहीं आया, बीजेपी सरकार है तभी परेशानी हो गई है। ये गलत, हाँ यही गलत है, और क्या। अभी तब तक कोई रोक नाला पहले बना हुआ था कि नहीं बना? पहले बना हुआ या ना बना हुआ, पहले भी यूज कर रहे थे, पहले भी इंतजार रह रहे थे, पहले भी तो लोग। रोड पर पानी भर जाता है, लोगों को कुछ समस्या नहीं भरता है, वो तो कहने वाली बात है जो कि नाला तोड़ने की है, जो कि तोड़ने की बहाना है, कुछ नहीं भरता है। तो वैसे भी रहते, क्या वैसे नहीं रहते? ये अभी जब बीजेपी सरकार है तभी तोड़ने का इनको टाइम मिला है। तो क्या इसका समाधान क्या है? सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, यानी कि ये बीजेपी सरकार है तभी गरीबों को हटाना है। लोग वाग ये कहते हैं कांग्रेस की बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, उसकी कांग्रेस की उसकी बीजेपी की सरकार होनी चाहिए तो गरीबी हटाएंगे। ये गरीबों को ही हटा रहे हैं, गरीबों को ही हटा रहे हैं एक तरीके से। सबका ये पहले नहीं दिख रहा था इनको कि गलत है ये, तो उसी टाइम नहीं बनाना। विकास नहीं, हम कह रहे पहले नहीं दिख रहा था इनको ये गलत बना हुआ है, उसी टाइम नहीं बनाने देते तो इतना दर्द तो नहीं होता, इतनी मेहनत तो नहीं होती, इतना पैसा तो बर्बाद नहीं होता जो इन लोगों ने ऐसा करा है। लेकिन आप लोग इसमें रहते थे, किराए पे देते थे, कैसे क्या? नहीं, अपना किराए पे कौन देने वाला? किराया अपने लिए, बच्चों के लिए रहने के लिए जगह नहीं मिले, हम कहाँ? मैं एक तरफा सवाल नहीं पूछता हूँ, मैं दोनों तरफा के सवाल पूछता हूँ। लोग जो है गुस्सा भी हो जाते हैं। जब यहाँ पर आप सरकारी जमीन है, आपको मालूम है कि सरकारी जमीन है, तो आपने इस पर क्यों बनाया? तो क्यों बनाने दिया? आए नेताजी ने, उनने क्यों दिया? उनने क्यों बनाया? बनाने के तुम यहाँ पर रहो। पहले आने वाले टाइम पे जब कोई भी नहीं, दिल्ली खाली थी, तब लोगों ने बुला के कहा यूपी से आओ, बिहार से आओ, सब जगह से आओ, यहाँ पर रहो आके दिल्ली में।
ये अभी की बात बुला रहे हैं, 84 की बात कर रहा हूँ मैं। सरकार ने कहा कि यहाँ पर मकान बना। और किसने बताया? हम अपनी मर्जी से आ गए क्या वहाँ से, गाँव से? अपनी मर्जी से आ जाए कोई इंसान, ये बताओ यहाँ पर। तब अपनी सरकार के द्वारा उन लोगों ने आप 50 साल से रहे, 50 साल से आपको किराया नहीं देना पड़ा, है ना, पानी भी मिला, बिजली भी मिला, सारी सुविधाएं मिली, तो वो सही है कि गलत है, क्या मानते हैं? सही है। अभी हमने सब बच्चे परवरिश सब कुछ अपना रहन सहन सब कुछ जितना कमाया सारी पूंजी अपने यहाँ लगा दी है, उनने बर्बाद कर दिया हमारे को। यहाँ पर आगे हम आगे चल के क्या करेंगे? हम तो रोड पे ही आ गए एक तरीके से। सरकार को क्या करना चाहिए आपके लिए? सरकार को या बना के दूसरा मकान दे। हम चलो अगर हाँ या तोड़ रहे हैं तो बना के दूसरा देना चाहिए उनको। ये तो फिर बाकी जो लोग हैं वो नहीं ये सोचेंगे कि हम भी दिल्ली में देना चाहिए, दिल्ली में ही हो रहा है। वो नहीं सोचेंगे। सरकार हुई तब से ही हो रही है, बीजेपी की सरकार आई तभी से हो रही है, वैसे नहीं हो रहा था। अभी कहीं भी नहीं टूटा, अब टूटने का ये नंबर आ गया ये। अब अचानक जाग हाँ अचानक ही जाग गया, अचानक ही ये तोड़ा वो तोड़ा, सब जगह तोड़ा बड़ी हो रही है। लेकिन आप जो कह रहे हैं मकान मिलना चाहिए, आपकी बात मैं जायज़ मानता हूँ क्योंकि आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन एक चीज़ बताइए, ऐसे तो और जो लोग हैं वो भी ऐसे दिल्ली में आएंगे, सरकारी जमीन पर कब्जा, आने दो, सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे, फिर कहेंगे झुकी दे दो हमें। तो मत आने दो ना, मत रहने दो, मत बसने दो। जब हम रहेंगे ना, हमारा कहीं ठिकाना हो जाएगा तो हमें आस बन जाएगी, हमें यहाँ पर मकान है हमारा। जो हमारा रहने का सहन नहीं, हमारा गाँव में बंदा जो रह रहा है उसको आने मत दो, यहाँ पर आने की सुविधा मत दो। जब दिल्ली में तुम आने के लिए काम सब गरीब रईस आदमी हो रहे हैं, उनके लिए हम नौकर हैं, नौकर हम समझ लो एक तरह रईस कोठी वोटी वाले हैं। अगर हम लोग नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? वो तो इतनी मेहनत कर नहीं पाएंगे। जो कोठी वोटी वाले हैं वो तो मेहनत नहीं कर पाएंगे, हम ही कर रहे हैं ना मेहनत। हम काम करके हम उनको दे रहे हैं ना, वो झाड़ी देते हैं, हमारे मजदूरी देते हैं। तो उन लोगों ने कमाते हैं महीना में? महीना में कितना कमाते? मैं गाड़ी चलाता हूँ। कितना? बैटरी कमाता हूँ, ये क्या नाम है, 300 400 500 रुपये रोज कमाता हूँ रोज के? हाँ। महीने के 15-20 हज़ार रुपये बन जाते हैं। हाँ खर्चा भी तो इतने में कई ऐसे परिवार हैं राजधानी दिल्ली में जो मकान किराए पर लेकर रहते हैं, किराया देते हैं हर महीने और सुखी से रह रहे हैं, है ना? किराए पर रह रहे हैं, मगर कोई नहीं अपने जो आसियाना बनाया हमारे माँ पुरखों ने वो बना के दिया, हमारे भी नहीं बना हुआ है, हमारे पुरखों को बना हुआ है। हमारे बाप करेंगे तो हमारे माँ बाप ने बना के दिया। अगर पुरखों ने गलती की तो हम भी नहीं सर, माँ बाप ने बना के दिया। अब कांग्रेस जब लोगों ने बना के दिया तभी तो रह रहे, हम अपने आप नहीं बस जाते आगे यहाँ पर। और इतनी सारी दिल्ली में जितने की सपोर्ट सरकार का भरपूर मिला, कोई भरपूर नहीं मिला कांग्रेस में और उसमें भरपूर मिला रहने के लिए। समझा, हमारा नहीं बिगाड़ते तो हमें अभी भी था भरपूर, हमारा नहीं बिगाड़ते तो अभी भी भरपूर था, जब बिगाड़ दिया तभी तो परेशान है। तो ये बीजेपी सरकार अब क्या दिल्ली में दोबारा फिर चांस नहीं मिलेगा? हेलो नहीं आएगी दोबारा चांस नहीं? अरे नहीं भैया, हमारा फुल गारंटी है, इसलिए कि गरीबों का जब हाय लगता है ना तब बहुत बेकार हो जाता है। अब इस बार मौका नहीं है आप लोग? मौका नहीं, बीजेपी चोर सरकार है। मैं देखो सपोर्ट करता हूँ बीजेपी का फुल, राम जी का सपोर्ट करता था। अयोध्या में चोरी हुआ, क्या हुआ? अयोध्या में चोरी हुआ, क्या हुआ? ये बात बताओ, उसको पकड़े गए? कुछ नहीं पकड़ा गया। 90 लाख रुपया पकड़ा गया, केवल 1000 करोड़ का चोरी हुआ है। चढ़ावा इतना चढ़ा था सूरत से लाके कि मैं जानता हूँ उस बात को, जानो। तब ये सारे अब राम के जो भक्त हैं ये सारे बदल गए। क्यों नहीं बदलेंगे भाई, क्यों नहीं बदलेंगे? आइए, ये भी मुद्दे थे और मैं आपको दिखा दूं। अभी वो जो मलबा है उसको नाले में शायद भरने का प्रयास किया जा रहा है। मैं उधर तस्वीर दिखाऊं आपको, तो आपको दिखाएंगे कि जो नाला बना हुआ है उस नाले के ऊपर सारा मलबा भर चुका है। अब ये नाले में से मलबा निकाला जाएगा या इसी नाले के ऊपर नए तरीके से निर्माण किया जाएगा, ये बड़ा गंभीर सवाल है। और ये स्थिति लगातार जो है यहाँ पर बनी हुई है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैंने तमाम मुद्दों के माध्यम से इस खबर को कवरेज करने का प्रयास किया। तमाम वैसे सवाल भी पूछे जो शायद पब्लिक को कई बार पसंद नहीं होते हैं, लेकिन हमारा काम सवाल पूछना है और हम पूछते रहेंगे। जो लोग इस मीडिया का विरोध करते हुए नजर आते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि आप लोगों की आवाज़ सिर्फ मीडिया ही सुनने के लिए आता है, बाकी कोई आपको दिखाई नहीं देगा कहीं पर। धन्यवाद। मैं विजय ठाकुर।